अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम इनको या फिर हम इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स असल में होती क्या है। जरा आप ज़हन में रिवाइंड करें टॉपिक को। द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो वो टॉपिक उसमें मैंने जो फिगर बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ इस तरह से थी। सेंटर में कोई चार्ज था और उसके राउंड में ऐसे मैंने सर्कल बनाया था और ये सर्कल ये बता रहा है कि इस इलाके में इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, आपने एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, डीपीएस। इसको याद रखना आसान है, डीपीएस। जैसे डीपीएस स्कूल भी होता है ना, डिवीजन ऑफ पब्लिक स्कूल, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो डीपीएस की ट्रिक से। डी है डायरेक्शन, पी है प्रेजेंस और एस है स्ट्रेंथ। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो पहला फिगर है ए, क्या ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वाले फिगर में डायरेक्शन पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है? देखिए बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। दूसरा, क्या ये फिगर हमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही है? जी हाँ, बता रही है, क्योंकि ये सर्कल ये बता रहा है कि इस इलाके में इस चार्ज के राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद है। एंड लास्ट पे, क्या यहाँ पे हमें इस वाली फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मालूम हो पा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे वीक है। तो मतलब ये फिगर ऐसी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस बता रही है। ये उसकी डायरेक्शन या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं देती। अब अगर हम सेकंड इसकी जो हमने पिक्चर देखी थी फील्ड ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में, उसमें ऐसा था कि सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था और उसके राउंड हमने ऐसे डॉट्स लगाए थे और ये डॉट्स जो हैं चार्ज के नज़दीक इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी और चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते थे इनकी डेंसिटी क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो ये डेंसिटी कम होना ये बता रहा था कि जहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी इस चार्ज के नज़दीक जो है वो फील्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है बेटा वीक हो जाता है। तो इससे क्या मुराद है? मतलब अगर यहाँ पे मैं अगेन यही क्लियर लगाऊं डीपीएस का, तो डीपीएस अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए अब ये मुझे क्या बता रहा है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है? जी हाँ है, डॉट्स ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, क्या वो स्ट्रेंथ बता रहे हैं? जी हाँ बता रहे हैं। जहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और जहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम है। तो जी हाँ ये स्ट्रेंथ भी बता रहा है। डायरेक्शन, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता पा रहा है? नहीं, हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस सिमत में। तो मतलब इसमें दो जो थी वो शॉर्ट कमिंग्स थी, इसके अंदर एक शॉर्ट कमिंग है, ये हमें डायरेक्शन नहीं बता पा रहा। अब तीसरा तरीका जो है वो क्या है? अब फर्ज करो ये मेरे पास एक चार्ज है और इसके राउंड में ऐसे लाइंस बनाता हूँ, ये देखिए। अब ये जो लाइंस हैं ये बड़ा
बेस्ट मेथड है। क्यों? फर्ज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस मैं बाहर की जानब को बनाता हूं। अभी इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये आउटवर्ड कैसे हो जाती है। लेकिन अभी आप ये देखो कि ये यहाँ पे ये वाली जो फिगर है, ये जो तीसरा पैटर्न हमने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्या ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, प्रेजेंस बता रहा है, और क्या ये हमें स्ट्रेंथ बता रहा है? ये तीन क्वेश्चन जो हैं इसका आंसर हम यहाँ पे ढूंढते हैं। पहले नंबर पे क्या ये हमें डायरेक्शन बता रहा है? तो भाई बिल्कुल हाँ, डायरेक्शन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे जो है वो मूव कर रही है, तो मतलब ये डायरेक्शन तो हमें बता रहा है। अच्छा, क्या ये हमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है? जी हाँ बता रहा है, क्योंकि चार्ज के राउंड में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनका होना ये बता रहा है कि यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जरूर मौजूद है, यानी उसकी प्रेजेंस भी बता रहा है हमें। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के बारे में बता रहे हैं? तो जी हाँ बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि चार्ज के नजदीक देखो लाइंस जो हैं वो आपस में क्लोजर हैं, तो जब लाइंस आपस में इधर क्लोजर हैं तो इट्स मीन यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो देखो इनका गैप जो है, इनका गैप बढ़ता जा रहा है, यानी ये अवे फ्रॉम ईच अदर आ रही हैं। तो जहाँ पे ये लाइन सेपरेटेड होती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, वहां पे इनका स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। तो मतलब ये स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, वो ये लाइंस का मेथड है। और ये लाइंस के मेथड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेथड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करता है और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसकी प्रेजेंस और उसकी स्ट्रेंथ तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस बंदे ने इसके बारे में हमें आइडिया दिया था उसका नाम था माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट देने वाला शख्स था माइकल फैराडे। उसने हमें ये आइडिया दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से, याद रखो, 3 डायमेंशनली बाहर आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये मार्कर को ही ले लीजिए, अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर को भी आएंगी, नीचे को भी जाएंगी, दाएं बाएं और इस जानब और टुवर्ड्स मी, और इस तरह मतलब ऑल अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एमिट होंगी। अगर आप इसको स्फेरिकल माने चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऑल अराउंड निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, इधर इधर, ऐसे इधर को, इधर 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 इधर, यानी ऑल अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे बाहर निकलेंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना वायरस की जो पिक्चर होती है, जो उसका मॉडल हम देखा करते हैं। तो कोरोना वायरस में कैसे है कि मतलब वो सर्कुलर है और उसके अंदर से बहुत सारी ऐसे बाहर को जो है वो उसकी स्पाइक्स निकली होती हैं, जैसे कि ग्राउंड के ऊपर स्पाइक्स होती हैं। तो वैसे ही ये इसकी चारों तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो निकलती हैं। तो ये याद रखो 3 डायमेंशनल है, मतलब ऑल अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर आएंगी। तीसरा दूसरी बात, सॉरी, यहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये इमेजिनरी लाइन है बेटा, इमेजिनरी है। अच्छा देखो इमेजिनरी है, लेकिन ना हमने इसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट्स किए और इसको ना विजुअलाइज करने की कोशिश की, तो हम इसमें कामयाब भी हुए। तो इस बारे में याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट है ग्रास सीड एक्सपेरिमेंट। तो ग्रास सीड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रॉपरली इनको देख सकते हैं, बस इनकी डायरेक्शन थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ग्रास सीड एरो लाइक नहीं होते, लेकिन ये कि पैटर्न बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ग्रास सीड एक्सपेरिमेंट में करते ये हैं कि बाउल के अंदर हम बेबी ऑयल ले लेते हैं जो कि इंसुलेटिंग ऑयल होता है। तो उसके अंदर हम ऊपर ग्रास सीड स्प्रिंकल कर देते हैं और 2 चार्ड वायर जो होती हैं उनको डालकर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया। जब
चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो ग्रास सीड्स हैं वो बिल्कुल वैसे अरेंज हो जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हम बुक के अंदर देखते हैं जैसे वो अरेंज करते हैं। तो जी हाँ, इमेजिनरी हैं लेकिन हमने ग्रास सीड एक्सपेरिमेंट से इनको विजुअलाइज करने की कोशिश की। और भी मेथड हैं जिनसे इनको विजुअलाइज करने की कोशिश की गई है और हम कामयाब भी हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो इसके ऊपर अब हम डिटेल में बात करेंगे। मैं सबसे पहले फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैं बात करूंगा किसी आइसोलेटेड चार्ज की। आइसोलेटेड चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं जो बिल्कुल अकेला चार्ज होता है। तो मेरे पास एक पहले केस में है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा आइसोलेटेड का मतलब है जो बाकियों से अलग किया गया हो, तो बिल्कुल अलग किया है आपने बहुत सारे चार्जेस में से एक पॉजिटिव चार्ज को अलग कर लिया और आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो ये रहा मेरे पास वो चार्ज जो कि पॉजिटिव है और आइसोलेटेड है। अब यूं करते हैं कि हम बाहर से एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आपने लेना है और कोशिश ये करनी है कि ये फील्ड चार्ज की निस्बत साइज में छोटा हो और मैग्नीट्यूड में भी छोटा हो। तो जब आप इसके करीब लेकर आओगे इसको, तो यहां से जब इसके करीब लेकर आओगे तो ये वाला अंदर वाला चार्ज इसको बाहर की जानब को रिपेल करेगा। फर्ज करो मैं इसको इस डायरेक्शन से अंदर लेकर आने की कोशिश करता हूं, तो यहां से भी ये इसको रिपेल करेगा, यहां से भी इसको रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा, यहां से भी रिपेल करेगा, इधर से रिपेल, यहां से भी रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करेगा। तो ऑल अराउंड से ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसी हैं, तो देखो क्या ये आउटवर्ड नहीं जा रही, तो देखो फिर यहाँ पे ये कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, जी आपके माइंड में वर्ड आ रहा होगा आउटवर्ड। देखो यहाँ पे आउटवर्ड कहना मुनासिब नहीं है, आप इसको ये कहना कि रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये ऑल अराउंड से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, तो इनको यूं कहना मुनासिब है कि दीज आर रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली का वर्ड जो है वो आपने जरूर इस्तेमाल करना है, सिर्फ आउटवर्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। तो ये था बेटा जब मेरे पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी हैं। अब हम बात करते हैं एक अकेले नेगेटिव चार्ज की। मुझे स्पेस चाहिए होगी तो इसलिए मैं इसको रेज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, यानी बिल्कुल अकेला नेगेटिव चार्ज। तो केस नंबर 2 है, अब मेरे पास है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। अब मेरे पास एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है और वो कैसे उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो देखते हैं। अब फर्ज करें ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, अब मैं बाहर से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आता हूं। अब देखो जब मैं इसको यहां से लेकर आऊंगा अंदर की जानब को, तो ये वाला इस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अंदर की जानब को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर से लेकर आओ, इधर से अट्रैक्ट करेगा, इधर से लेकर आओ, इधर से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ले आए, इधर से अट्रैक्ट, इधर से ले आओ, इधर से अट्रैक्ट, इधर से ले आओ, इधर से अट्रैक्ट, यहाँ से ले आए, इधर से अट्रैक्ट, इधर से ले आओ, तो इधर से अट्रैक्ट। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम ऑल अराउंड और ये 3 डायमेंशनली इसको अट्रैक्ट करेगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए अंदर की तरफ को आ रही हैं,
तो इनके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कि दीज आर रेडियली इनवर्ट। तो रेडियली का वर्ड लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा, तो आप इनको लिखना कि दीज आर रेडियली इनवर्ट। तो ये होता है बच्चे जब हमारे पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। मानो कि ऐसे नहीं फील हो रहा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन होता है, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये स्टार्ट हो रही हैं। और इसी तरह आप नेगेटिव चार्ज को यूं मान लो कि जैसे ये एंडिंग पॉइंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारी आकर क्या हो रही हैं, एंड अप हो रही हैं। तो ये एंडिंग पॉइंट के जैसा होता है और ये स्टार्टिंग पॉइंट के जैसा होता है। अब बेटे यहाँ पर हम जो नेक्स्ट पॉइंट को डील करेंगे, अब हमने अकेला अकेला चार्ज देख लिया कि अकेला पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे बिहेव करेगा, अकेले नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे होंगी। तो अगर मैं यूं करता हूँ कि मैं दो चार्जेस ले आता हूँ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो कैसे बिहेव करेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड केस होगा इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, तो जो दो चार्जेस है हमारे पास जो कि ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं अब दो चार्जेस बनाता हूँ, एक को बनाता हूँ मैं पॉजिटिव ये वाला और एक को बनाता हूँ मैं नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में ओरिजिनेट हो, यहाँ भी ये पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में ओरिजिनेट हो, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में ओरिजिनेट, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में ओरिजिनेट, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में चली गई, ऐसे सो ऑन। यहाँ से जो और निकलेगी पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी इधर भी वो नेगेटिव में जाएगी। इस तरह से पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं, तो इस तरह का बेटा पैटर्न बनेगा। अब ये पैटर्न बड़ा ही खूबसूरत आपको दिख रहा होगा, और ये जो ग्रास सीड एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया सेम ऐसी ही लाइंस फील होती हैं, उसके ऊपर ग्रास सीड जो है वो खुद को इसी लाइंस की तरह खुद को अरेंज कर लेते होते हैं। बस फर्क ये है कि ग्रास सीड का एरो साइन नहीं होता, इस वजह से मैं जिस तरह यहाँ पे हम एरो लगाकर उनको शो कर रहे हैं वैसे ही होता है। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कर्व्ड पॉइंट है, कर्व्ड लाइन है, तो इसके ऊपर अब आपने डायरेक्शन कैसे बतानी है। ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन तो इजीली आप बता दो, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट की मैं आपसे कहता हूँ बच्चे डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं यू नो के जो कर्व को सिर्फ इसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो, जिस पॉइंट पे आप उसकी डायरेक्शन बताना चाह रहे हो। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आप ये टेंजेंट ड्रा करते हो तो ये टेंजेंट यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो ये था इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। अब अगर मैं बहुत सारे ऑपोजिट चार्जेस ले लेता हूँ प्लेट्स के ऊपर, तो उन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो स्पेस के लिए मुझे ये रेस करना पड़ेगा, बट आई थिंक सबको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती है। तो अभी मैं इसको रेस करूँगा और अभी हम देखते हैं कि अगर मेरे पास जो है यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो, पैरेलल प्लेट्स, तो in case between oppositely charged
प्लेट्स। तो हमारे पास प्लेट्स हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो उनके दरमियान अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है कि कैसी डेवलप होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो ये हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पे मेरे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर मेरे पास एक और प्लेट है बिल्कुल इसके सामने, और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? तो इस प्लेट पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज कहेंगे इसको, हम कहेंगे इक्वल बट ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकली हैं और नेगेटिव में ओरिजिनेट हो गई। यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव में ओरिजिनेट, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव में ओरिजिनेट। लेकिन यहाँ पे किनारों पे देखें तो ये थोड़ा सा बेंड हो रही हैं। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन देखें यहाँ पर इस पॉइंट की अगर आप बात करते हो यहाँ पे सेंटर में, तो यहाँ पे देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये, इनमें दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है मतलब इनमें स्पेसिंग इक्वल, और दूसरा पैरेलल है। तो इक्वली स्पेस्ड हैं और दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि ये इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस जो हैं, इनकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास यूनिफॉर्म, ये क्या है? यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। याद रखना, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इक्वली स्पेस्ड होंगी, पैरेलल होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइंस बेंड क्यों हो रही हैं? अच्छा, इसका एक कंसेप्शन ये दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो लेकिन ये गलत है। समझने के हिसाब से तो ठीक है कि चलो इसने रिपेल किया तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, इसने इसको रिपेल किया तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गई, समझने के हिसाब से ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। असल ये होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस लाइन का और इस लाइन का, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पुश करता है दूसरी लाइन के फील्ड को, जिसकी वजह से चूंकि इस इन साइडों से पुशिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलती, इस वजह से ये लाइंस नीचे की तरफ को, ये नीचे की तरफ को बेंड हो गई, ये ऊपर की तरफ को बेंड हो गई। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे आप यूं कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इनमें ये इक्वली स्पेस भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके ये पॉइंट जो हैं ए, और ये सेंटर वाला बी, और ये वाला पॉइंट सी, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है? तो वो बी पॉइंट है, प्रेजेंट भी है यूनिफॉर्म भी है। और ए और सी में प्रेजेंट तो है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम अब डिस्कस करेंगे बच्चे, वो है हमारा कि जब हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस आ जाते हैं, तो पांचवा केस है इन केस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, अब हमारे पास बिल्कुल एक जैसे दो चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, अब उस पर हम जरा बात करते हैं। तो बच्चे ये फर्ज करो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, और यहाँ पे मेरे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है ये वाला। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये इस तरह से बेंड हो जाएंगी।
अब यहाँ पे अगेन वही कंसेप्शन जो मैंने आपको बताया कि रॉन्ग है, लेकिन समझने के हिसाब से ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो जब ये करीब आएंगी ये इसको रिपेल करेगा और ये बेंड हो जाएंगे। तो यहाँ से ये इधर को बेंड हो जाएंगी इस तरह, इस तरीके से। इधर से भी इस तरह से बेंड हो गई, यहाँ से भी इधर से इस तरफ को बेंड हो गई है। सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ से क्या हो रही हैं, बेंड हो रही हैं। तो अब गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास इसका मिडल रीजन बन रहा है, ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। एक तो यूं कह लो कि यहाँ पे फील्ड लाइन ने रिपेल किया और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं। लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, और दोनों चूंकि इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो फिर ये सेंटर में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है नहीं है। अगर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम कर दें तो फिर ये न्यूट्रल जोन जो है या ये हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, ये आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है। उसकी रीजन क्या कि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, एक का वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग जो है वीक को पुश करेगा और इसको दूर भेजेगा। अब यहाँ पे गौर करें कि इस रीजन को क्या कहते हैं। तो ये जो रीजन हमारे पास बनता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रल जोन। तो ये न्यूट्रल जोन है, या फिर इसका एक और नाम भी रखते हैं, इसको हम जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं। जीरो फील्ड स्पॉट या फिर न्यूट्रल। अब ये जो जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं विच आर नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, बट जरूरी है बताना क्योंकि उससे रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल भी है। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आपको उसका आइडिया होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज मैं जरा आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रल जोन कहाँ बनता है और कैसे बनता है। कैसे बनता है इसका आंसर तो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पुश करेगा। अगर दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस पे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इक्वल डिस्टेंस पे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो तो फिर इक्वल डिस्टेंस पे वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो फिर क्या होगा। तो फिर देखते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास अनइक्वल हो तो इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस, इन केस सिमिलर चार्जेस, अगर हमारे पास एक जैसे चार्जेस, अगर हमारे पास दोनों चार्जेस जो हैं वो एक जैसे हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो फिर न्यूट्रल जोन कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। पहली बात तो ये कि न्यूट्रल जोन सिमिलर चार्जेस के मिडल में बनता होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि मिडल में बनेगा, दरमियान में कहीं पे बनेगा। लेकिन 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 ये बनेगा नियर स्मॉलर, ये हमेशा बनेगा और छोटे चार्ज के पास बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चार्ज बड़ा हो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा और इसका मैग्नीट्यूड कम हो, फर्ज करें ये देखें, तो इसका ये मैग्नीट्यूड में कम, ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा, तो इसका फील्ड जो है ये इसके फील्ड को रिपेल करता जाएगा। इसका फील्ड भी है
वो इसको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि ये बड़े का फील्ड जो है वो छोटे के फील्ड को रिपेल करता रहता है। लेकिन देखो डिस्टेंस मैटर कर रहा है। जब बड़े का फील्ड जो है जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा करोगे वो वीक होता जाएगा, ठीक है। तो एक खास पॉइंट ऐसा होगा कि बड़े का फील्ड वीक होते होते इतना वीक हो जाएगा कि वो छोटे के फील्ड के बराबर होगा, और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वहीं पे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जरा गैस करें कि न्यूट्रल जोन ऑपोजिट चार्जेस के केस में, सॉरी सिमिलर चार्जेस के केस में मिडिल में तो बना, लेकिन जब अनइक्वल मैग्नीट्यूड थी तो किसके पास बनेगा? तो देखें वो स्मॉलर चार्ज के पास जो है आपका न्यूट्रल जोन बनेगा। आई रिकमेंड कि आप इस चीज को बार बार सुने ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो। तो न्यूट्रल जोन नियर स्मॉलर बनेगा और मिडिल में बनेगा अगर दोनों सेम चार्जेस। लेकिन इन केस ऑफ ऑपोजिट, अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हो, इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, अगर हमारे पास चार्जेस हैं और वो ऑपोजिट हैं, इक्वल नहीं है, तो फिर न्यूट्रल जोन कहाँ बनेगा? अच्छा देखें, फिर बनेगा हमेशा आउटसाइड। किधर बनेगा? आउटसाइड बनेगा, बाहर वाली साइड पे बनेगा। लेकिन अगेन कहाँ बनेगा? नियर स्मॉलर, नियर स्मॉलर, छोटे चार्ज के पास। अच्छा अब यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर करना कि अगर तो चार्जेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हों और ऑपोजिट उनके चार्ज हो, तो न्यूट्रल जोन एक तो आउटसाइड में बनेगा और छोटे चार्ज के पास में बनेगा। लेकिन अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर करते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनका साइन ऑपोजिट हो, यानी उनकी नेचर ऑपोजिट हो, तो फिर कहाँ न्यूट्रल जोन बनेगा? क्वेश्चन ये है कि सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन ऑपोजिट है, साइन उनका क्या है? ऑपोजिट है। तो बताइएगा अब न्यूट्रल जोन जो है वो कहाँ बनेगा? तो क्वेश्चन ये है कि आप न्यूट्रल जोन उसका बताओगे कि कहाँ बनेगा। तो बच्चे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, मतलब बनती कैसे हैं, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसी होगी, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो कैसे होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस करीब आ जाते हैं फिर कैसी होंगी, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कैसी होंगी, और पांचवें में हमने देखा कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो फिर कैसा होगा, न्यूट्रल जोन कैसा होता है, कैसे बनता है, किधर बनता है। ये अब इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 12.5, वो न्यूमेरिकल आपने करना है। उसमें न्यूट्रल जोन की लोकेशन पूछी हुई है, तो आपने ट्रिक लगानी है ये कि उनमें से देखना है कि कौन सा छोटा चार्ज है। तो छोटे चार्ज के करीब जो है वो आपका न्यूट्रल जोन बनेगा, और उस पॉइंट को आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज की वजह से भी फाइंड कर लेनी है और बड़े चार्ज की वजह से भी फाइंड कर लेनी है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा, डिस्टेंस बस चेंज हो जाएंगे। दो चार्जेस के दरमियान में अगर डिस्टेंस दिया गया हो, न्यूट्रल जोन अगर बाहर हो, तो ये वाला डिस्टेंस ऐड होकर दूसरे डिस्टेंस में फिर आप ओवरऑल डिस्टेंस निकालोगे। खैर मैं न्यूमेरिकल्स आपको उसके सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, तो आपने पहले तो खुद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करके तो आपने आंसर निकालने की कोशिश करनी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। अब लास्ट पे बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। कि मतलब बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई सी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पे बता दें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि जब आप ये प्रॉपर्टीज लिखोगे ना तो आपने वो सारी चीजें लिख देनी है जो भी आपने पढ़ी थी। तो बस टॉपिक को यूं कह लो कि उसकी सारी समरी ही आपने लिख देनी है।
तो पहला पॉइंट क्या है इसका? पहला पॉइंट बच्चे आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। तो पहली बात तो ये कि ये इमेजिनरी लाइंस है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कैसी होती है बच्चे? थ्री डायमेंशनली ओरिजिनेट होती है, मतलब थ्री डायमेंशनल है। इमेजिनरी लाइंस हैं, थ्री डायमेंशनल लाइंस हैं। अच्छा फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट कि इनका ओरिजिन क्या है, इन लाइंस का ओरिजिन क्या है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इनका वो हम ये देखेंगे कि ये एंड कहाँ पे होती हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये एंड कहाँ पे होंगी। तो देखो ओरिजिन इनका क्या है? ओरिजिन इनका है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो वहां से ये निकलती हैं, ऐसा फील होता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, हमने देखा पीछे। और नेगेटिव चार्ज पे ये एंड होती हैं क्योंकि उनके अंदर जा रही थी, तो ऐसे फील होता है कि वहां पे ये क्या हो रही हैं? एंड हो रही हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से ये आउटवर्ड आती हैं और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम इनका ओरिजिन मानेंगे और इनका एंडिंग पॉइंट जो है हम नेगेटिव चार्ज को मानेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो इनकी डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, ये मेथड मैंने ऊपर भी आपको बताया इस टॉपिक में कि देखें डायरेक्शन अगर आपने बतानी हो किसी भी पॉइंट पे, कर्व पॉइंट पे, तो आपने वहाँ पे क्या ड्रा करना है? टेंजेंट ड्रा करना है। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही वहाँ पे डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और इलेक्ट्रिक फोर्स का। चूंकि ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन को मेंशन करती हैं, इसी वजह से हम इनका नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी रखते हैं। अच्छा अब इसका नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में आपने बताना है कि स्ट्रेंथ उसकी कैसे आप मेंशन करोगे। याद रखो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। तो अगर तो ये क्लोजर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लोजर है, तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये हैं फार्थर, मतलब अगर ये दूर दूर हैं, तो फिर समझ आइए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक। ठीक है। और अगर आपने देखना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हों, इक्वली स्पेस्ड हों और पैरेलल, तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज भी पाई जा रही हैं तो समझ आइए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो यूनिफॉर्म होगा। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। अब लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैं इसको नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है 12.5। तो आपकी एक्सरसाइज में जो 12.5 क्वेश्चन आंसर है तो उसको जरा चेक कीजिएगा। क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर व्हाई। तो वही बात ये है कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो अगर किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं मतलब कि उस पॉइंट पे इनकी एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल है, जो कि होता नहीं है फिजिकली। ये इम्पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर इनकी एक से ज्यादा डायरेक्शन। तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो पॉइंट ये है, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर
क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। इफ दे क्रॉस, अगर फर्ज करो ये क्रॉस कर भी लें, इफ दे क्रॉस, अगर ये क्रॉस कर लें, ठीक है, ईच अदर, देन फिर क्या होगा, देन दे मे हैव, तो फिर आप ये कह सकते हो देन दे मे हैव मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन at that point, at that, तो उस पॉइंट पे इनकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो सकती है जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो अभी इधर जगह नहीं है, तो लेकिन आप इसको आगे जरूर लिखना कि विच इज इम्पॉसिबल, तो विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर दें, क्योंकि एक ही पॉइंट पे पेन की एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं। तो बेटे ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। इस टॉपिक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो अगले टॉपिक जो है फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको मेंशन कर दिया। तो मेरे बेटे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो विश यू ऑल द बेस्ट बेटे। अल्लाह।